तो आगे ना लो, आगे ही ना लो। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर रासायनिक साम्यावस्था। रासायनिक साम्यावस्था लिखो, केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में समझो जी, पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? अम्ल के बारे में। अम्ल और क्षार क्या होते हैं, ठीक। पढ़े ना लो, अम्ल एसिड, अम्ल। देखो शांत रहो। तो अम्ल की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से क्या की दिए। पहला परिभाषा जो दिए थे आर्हेनियस ने दिया था, आर्हेनियस ने। तो आर्हेनियस ने क्या कहा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घोले जाने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है, अम्ल कहते हैं, ठीक। इसी परिभाषा को एक साइंटिस्ट थे ब्रॉन्स्टेड और लारी। कौन थे जी? ब्रॉन्स्टेड और लारी। तो उन्होंने चेंज किया, मॉडिफाई किया और बोले अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन ग्रहण करने की, प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है, अम्ल कहते हैं। लिखो उसमें पहले लिखो, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते जी, हाइड्रोजन आयन क्या देने की, हाइड्रोजन आयन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। जैसे मान लो हमें लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, H2SO4, ठीक, HBr, CH3COOH आदि आदि। ये सब क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। क्या जी, अम्ल होते हैं। इधर अगर हम किसी भी एसिड को जल में घोलेंगे तो क्या देगा वो, हाइड्रोजन आयन। कैसे देखो यार, मान लो ये Cl को किसी पात्र में जलीय विलयन में घोला गया तो हमको इससे क्या मिलने वाला है, H+ और Cl माइनस। H2SO4 घोलोगे तेजाब को, क्या है तेजाब का फार्मूला, तो क्या मिलेगा, 2H+ प्लस SO4 2-, ठीक। उसी प्रकार से एक है जी एस्टिक अम्ल। क्या है एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल को भी जल में घोलोगे, किसी जलीय विलयन में घोलोगे तो क्या मिलेगा, एस्टेट आयन। पहले मिलेगा हमको मान लो स्टेट आयन CH3COO- और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन आयन। तो वे पदार्थ जिन्हें जल में घोले जाने पर हमको क्या मिलता है, हाइड्रोजन आयन मिलता है। उसको हम लोग कहते क्या है, उसको हम लोग कहते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। बात समझ में आया? देखो इसको, ठीक, ये बनाओ फटाक से। फिर नीचे लिखो ब्रांस्टेड व लॉरी के अनुसार, ब्रांस्टेड या लॉरी के अनुसार, ब्रांस्टेड या लॉरी के अनुसार इन्होंने क्या बोला, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल। लिखो
अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, ये हो गई दूसरी परिभाषा। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देने की, हाँ जो कोई बात नहीं, जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो लिख सकते हो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में क्या देने की प्रवृत्ति थी? प्रोटॉन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। जैसे मान लो यही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही, इसको जल में घोलोगे क्या मिलेगा? H प्लस और Cl माइनस। तो H प्लस हम लोग कहते क्या है? H प्लस क्या है? प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है, यही प्रोटॉन है। उधर बता पहले डालो, इसको आगे डालो। अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। देखो, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, अम्ल दो प्रकार के, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहले डालो प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल क्या होता है? वे अम्ल जो जलीय विलयन में घोले जाने पर क्या होते हैं? पूर्णतः अपने अणु क्या होते हैं? टूट जाते हैं या विघटित हो जाते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है? प्रबल अम्ल। ठीक, मतलब पूर्णतः अपने अणु क्या हो जाए? टूट जाए, कुछ बचे उचे ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। ठीक, पानी में चीनी या नमक घोलोगे पूर्णतः घुल जाएगा, वहीं बालू घोलो तो पूर्णतः नहीं घुलेगा। तो लिखो जिसमें ऐसे अम्ल जिन्हें, ऐसे अम्ल जिन्हें किसी जलीय विलयन में, किसी जलीय विलयन में, किसी जलीय विलयन में घोले जाने पर, घोले जाने पर पूर्णतः अपने आयनों में, पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित, वियोजित या अपघटित या आयनित, आयनित हो जाते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। तो एक होता है प्रबल अम्ल, क्या होता है? दुर्बल अम्ल। ठीक, ठीक बोलो। ठीक, अगर हमारे ऊपर दो प्रकार के अम्लों गिराया जाए, मान लो हमारी हथेली है, यहां गिराया जाए सल्फ्यूरिक अम्ल और यहीं गिराया जाए क्या? एसिटिक अम्ल। बताओ कौन क्रिया जल्दी करेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब जल्दी क्रिया करेगा, वही एसिटिक अम्ल क्या करेगी? आराम से क्रिया करेगा। अम्ल दोनों हैं, अम्ल दोनों ही हैं, लेकिन दोनों के रिएक्शन ग्रेड क्या है? अलग अलग है। तो अगर हमारे ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल पड़ गया, जिस पहाड़ पर पड़ेगा वो क्या हो गया? खत्म, जान लो।
ठीक, वही सिरका पड़ गया, धो दिया, क्या हो गया, हट गया। तो अम्ल दोनों है, लेकिन दोनों की रिएक्शन रेट क्या है, अलग अलग। अब बात समझ में आई। तो ऐसे अम्ल जो मतलब किसी के संपर्क में आते हैं, क्या होते हैं, जल्दी क्रिया कर लेते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, ये बताओ। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे ना, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। नींबू खाए हो, संतरा खाए हो, करौदा 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 हो गया, आंवला हो गया, सब क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, इमली, इमली खाए हो ना, हाँ, लड़कियों का फेवरेट होता है इमली, जैसे गोलगप्पा फेवरेट होता है वैसे इमली फेवरेट होता है। आगे देखो, एक देखो, जैसे लिखो H2SO4, H2SO4, HNO3 आदि आदि, बोलो मत। एक सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, इनको हम किसी जलीय विलयन में घोलेंगे, क्या हो जाएंगे, कुछ बचेंगे बचेंगे नहीं, पूर्णतः क्या हो जाएंगे, अपने एनओ में टूट जाएंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रबलम। क्या बोलेंगे जी, प्रबलम। मतलब जिन्हें जलीय विलयन में घोले जाने पर अपने एनओ क्या होते हैं, पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रबल। अगर लिखो दूसरा दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, सही लिखा हो ना, हाँ थोड़ा देख रहे हैं, ये थोड़ा कमजोर है, ठीक। चलो, वीक एसिड, तो वीक एसिड मतलब क्या, नाम से ही मालूम है, तो कमजोर का अम्ल, क्या, कमजोर का अम्ल, ठीक। हाँ, क्या होता है, ऐसे अम्ल जिन्हें जलीय विलयन में घोले जाने पर अपने अणु पूर्ण से वियोजित नहीं होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे दुर्बल अम्ल। देखो, ऐसे अम्ल, ऐसे अम्ल जिन्हें, ऐसे अम्ल जिन्हें किसी जलीय विलयन में, जिन्हें किसी जलीय विलयन में घोले जाने पर, घोले जाने पर पूर्णतः वियोजित, पूर्णतः आयनित, ऐसे लिखना, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, उसे दुर्बल अम्ल, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक, जैसे सिरका सब लोग खाते हो ना, हाँ, फार्मूला होता है CH3COOH, ये होता है फार्मिक अम्ल HCOOH। ये पाया था लाल चींटियों में, किसमें पाया था है, थोड़ा सा दर्द होता है, जैसे तुम लोग मर्चा खा लिए तो मर्चे का जो क्या होता है, जल होता है, क्या होता है, 2-3 मिनट तक होता है। उसी वजह कोई क्या होती है, चींटी कोई काट लेती है, लाल चींटी पेड़ों पर होती है, अंग पेड़ों पर होती है, काट लेती है तो बहुत कम टाइम के लिए थोड़ा दर्द होता है, ठीक, वो होता है लाल चींटी। या मधुमक्खी हो गई, मधुमक्खी काटे तुमको तो दर्द तो होगा ही, हिरना बड़ा निकल भी आए, गोरमा करते हैं, ठीक, उतारो उसको पहले, अगले ना लो, क्षारक, क्षार लिखो, क्षार, बेस, बेस, ठीक। ये क्या होती, इसकी भी दो परिभाषा है, आर्हेनियस और ब्राउनसिस लॉरी के अनुसार। पहले लिखो, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस
के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ, क्षार वे पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी जलीय विलयन में, जिन्हें किसी जलीय विलयन में घोले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस देते हैं। ठीक, क्या जी? क्षार वे पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी जलीय विलयन में घोले जाने पर क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग कहते हैं क्षार। क्या बोलते हैं? क्षार। जैसे मान लो NaOH क्या है? NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक, COH ट्वाइस हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये सब क्षार होते हैं। क्यों? जब इनको तुम जल में घोलोगे NaOH को, क्या मिलेगा हमको? Na+OH माइनस। ठीक, तो क्या मिलेगी? हाइड्रोक्साइड आयन। देखो दूसरा परिभाषा, ब्रॉन्स्टेड व लॉरी के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो किसी जलीय विलयन में, प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, तो ये प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है और हम लोग प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। अब नीचे लिखो क्षार के प्रकार, फिर ना लो। ठीक, आगे लिखो क्षार के प्रकार। टाइप्स ऑफ बेस, उसे लिखो यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे उसका तो लिखा उसे लिखना है। देखो इसमें ऐसे क्षार जिन्हें जलीय विलयन में घोले जाने पर, ऐसे क्षार जिन्हें किसी जलीय विलयन में घोले जाने पर वे अपने आयनों में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं।
प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे इसे मान लो गया NaOH, क्या जी? NaOH, KOH, NaOH, KOH, BOH ट्वाइस, ये सब होते हैं प्रबल क्षार आदि। ठीक, इनको जब में घोलो क्या मिलेगा? सब क्या बजी? उड़ता अपने आणु क्यों जाएंगे? टूट जाएंगे। सही है। दूसरा लिखो दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार वीक बेस। वीक बेस तो ऐसे क्षार जिन्हें किसी जलीय विलयन में घोले जाने पर ऐसे क्षार जिन्हें किसी जलीय विलयन में घोले जाने पर जलीय विलयन में घोले जाने पर वे अपने आयनों में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ठीक, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उसे हम लोग कहते क्या जी? उसे दुर्बल, उससे दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे जैसे तो लिख लो, जैसे में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। ठीक, दो समझो पहले। तो ऐसे क्षार जिन्हें किसी जलीय विलयन में घोले जाना क्या होते जी? वे अपने आयनों में क्या होते? पूर्णतः आयनित तो नहीं होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बच जाते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है? दुर्बल क्षार। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया और एक हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सब क्या होते हैं? दुर्बल क्षार। क्या? दुर्बल क्षार। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? अथवा आगे देखो, समझो पहले। हमको अम्ल और क्षार को पहचानने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो हम तुमको शॉर्टकट तरीका सिखाते हैं। कैसे पहचानोगे अम्ल है क्या है, क्षार है? सही है। दो दाम चलो, सबका ध्यान चाहिए। अब उस टाइम के लिए हम सब पहचानते हैं क्या होते हैं अम्ल, क्या होते हैं क्षार। चलो, इसे मान लो अगर कोई भी अम्ल होगा, क्या होगा? कोई भी अम्ल होगा, उसमें लगा रहेगा एच। क्या लगा रहेगा? एच। या Cl हो गया, इसे Br हो गया, HI हो गया, HClO हो गया, Cl2O हो गया, या ClO3 हो गया, सब में क्या लगा हुआ है? एच। ये सब पूरे क्या हुए? अम्ल है। ये पूरे अम्ल है। ये अम्ल है जिसमें लगा रहेगा एच, अम्ल हो गए। या एक क्या? कार्बन धातु है, सल्फर क्या है? अधातु है। नाइट्रोजन क्या है? अधातु है। अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो भी क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अधातु के ऑक्साइड ये भी क्या है? अम्ल है। अधातु जितने भी ऑक्साइड होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। ध्यान रखिए। और अम्ल अगला तीसरा कंडीशन क्या है? अगर किसी कंपाउंड में COOH
कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाए। क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो खुद अम्ल है। COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक। जी ठीक, तो क्या होता है? खुद अम्ल होता है। तो अगर किसी के साथ COOH रहे और तुम कहो OH नहीं नहीं COOH है, अगर किसी के साथ COOH है तो वो भी क्या होगा? वो भी अम्ल ही होगा। ए भी अम्ल है, ए भी अम्ल है। ठीक, तो अधातुओं के ऑक्साइड और किसी के साथ लग जाए COOH, वो भी क्या होते हैं? अम्ल होते। पहचान लोगे ना? आगे क्षार को पहचानने का तो सबसे सिंपल वाला क्या है? OH। क्या लगा रहेगा? OH। सिंपल वाला है, OH लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? OH। OH यहां तक है OH, ये है क्षार। और ध्यान रखना सबसे सिंपल अगला क्या होता है? अधातुओं के ऑक्साइड अम्ल होते हैं और धातुओं के साइड क्या होते हैं? क्षार होते हैं। कॉपर क्या धातु है? कैल्शियम क्या है? मैग्नीशियम क्या है? लिथियम क्या है? धातु है। पोटेशियम क्या है? धातु है। मैग्नीशियम क्या है? तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्ल होते हैं तो धातु के साइड क्या होते हैं? क्षार होते हैं। क्या होते हैं? क्षार। याद कर लो। किसी कोई प्रॉब्लम? तो अधातु का साइड क्या हो जी? अम्ल। और धातु का साइड क्या होते हैं? क्षार होते हैं। अब आगे देखो, बोलो ना, शांत रहो। भिन्न भिन्न पदार्थों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? जो सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन जानते रहो क्योंकि हमको पढ़ना है सामने अवस्था के बारे में। थोड़ा बहुत क्या आएगा? अम्ल के बारे में आएगा, अम्ल क्षार के बारे में, क्योंकि थोड़ा जान लो विस्तार से। ठीक, चलो। एस्टिक अम्ल, ठीक, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल, जो हम लोग सिरका अपने घरों में यूज के लिए करते हैं। ठीक, कौन होता है? एस्टिक अम्ल। क्या होता है? सिरका में पाया जाता है। नींबू हो गया, संतरा हो गया, नारंगी हो गया, जी ठीक, उसमें क्या होते हैं? साइट्रिक अम्ल। नारंगी अलग चीज होता है, वही होता है, उसी में आता है। हंस क्यों रखा? ठीक, हाँ वैसे कहते हैं। ठीक, तो साइट्रिक अम्ल क्या होता है? उसमें क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। किसमें होता है? नींबू में, संतरे में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। अंगूर इमली में, ठीक, कच्चे फल में, कच्चे फल होते हैं। आम में भी क्या होता है? टार्टरिक अम्ल। अंगूर हो गया, इमली हो गई, कच्चे फल जब मैं नाम ले लिया ना, इसमें आम भी आ गया। ठीक ठीक, तो क्या हो गया? सब क्या होते हैं? टार्टरिक अम्ल। आगे मैलिक अम्ल। सेब बहुत फेमस है, तो सेब में कौन सा अम्ल होता है? सेब में होता है मैलिक अम्ल, जो हमारे हार्ट के लिए क्या होता है? बहुत ही फायदेमंद होता है। जिसका हार्ट बीपी बहुत ज्यादा हाई लो हो रहा हो वो क्या खाया करे? सुबह शाम सेब का सेवन करे, थोड़ा सा मेंटेन रहेगा। तो हार्ट वाले पेशेंट के लिए क्या होता है? सेब बहुत अच्छा कारगर होता है, रामबाण उपाय होता है। आगे देखो, ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में क्या होता है? ऑक्सैलिक अम्ल होता है। देखो बार बार बोला गया है टमाटर खाओ, लेकिन टमाटर का बीज क्या करो? निकाल दो। ठीक, वो क्या आगे से क्या करता है? हमारे शरीर में पथरी बनाने का कार्य करता है, उसको निकाल दो। ठीक ठीक, तो टमाटर क्या होता है जी? उसमें क्या पाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। क्या पाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। अमरूद, पालक, ठीक, आगे देखो यार, चलो। तो लैक्टिक अम्ल क्या होता है? खट्टा दूध में क्या पाता है? खट्टा दूध हो गया, दही क्या पाता है? खट्टा दूध मतलब जम गया हो, फट गया हो, दूध फट गया हो, खराब हो चुका हो, वो खट्टा दूध हो गया। दूध खत्म नहीं होता, कहाँ होता है? सुबह का दूध गर्मी में शाम को देखो क्या हो जाएगा? फट जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, दही, दही में क्या होता है? सब लैक्टिक अम्ल। क्या जी? लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक, और दूध में क्या पाता है? दूध में पाता है केसिन प्रोटीन। क्या पाता है? दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, समझ ना? आगे देखो, ब्यूटेरिक अम्ल। क्या जी? ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में क्या पाता है? ब्यूटेरिक अम्ल। क्या पाता है? ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, वसा, जितना भी वसी चीज हम लोग खाते हैं, वसा में क्या होता है? स्टीयरिक अम्ल। स्टीयरिक अम्ल। ठीक, चींटी। अब इसमें कौन चींटी है? लाल चींटी, रेड वाली। ठीक, लाल चींटी हो गई। क्या जी? लाल चींटी हो गई, बिच्छू हो गई, मधुमक्खी हो गई। लाल चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। हाँ, वो बहुत नहीं दिक्कत करता है। लाल चींटी में क्या होता है? होता है। काली वाले थोड़ा आराम से काटती, बस थोड़ा सा चुभन होता है, दर्द होता है थोड़ा सा। ठीक,
बिच्छू मार दे 4 दिन तक आप बेहोश रहोगे। मधुमक्खी काट ले गोरमा निकल आएगा। कौन सा अम्ल होता है उसमें? फार्मिक अम्ल। आगे जैतून का तेल तुम लोग जानते होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं, बोलो मत, छोटे बच्चों को मालिश के लिए क्या मंगाते हैं लोग? जैतून का तेल। हड्डी क्या होती है? हाँ, हड्डी क्या होती है? मजबूत होती है। ठीक, हाँ, बेबी जोन। आगे देखो, आगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या जी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? अमाशय में, पेट में। सोचो, मनुष्य के पेट में सबसे खतरनाक अम्ल पाया, क्या पाया जाता है? ये सीएल हाइड्रोक्लोरिक। सोचो, हमारे पेट में क्या होती है? जठर ग्रंथि। क्या होती है? जठर ग्रंथियां। उन जठर ग्रंथि के माध्यम से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक, सोचो कितना खतरनाक अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन करता है। 2 काम होता है, भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, साथ में भोजन के साथ हानिकारक जीवाणु को मारने का भी कार्य करता है। कौन करता है? HCl। सही है। टैनिक अम्ल, चाय पीते हो ना, चाय में कौन अम्ल होता है? टैनिक अम्ल होता है। ठीक, कॉफी में भी ये शायद यही होता है, टैनिक अम्ल। ठीक, आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है जी? लोग जानते भी ना, आंवले में कौन विटामिन पाया था? आंवले का जो विटामिन सी रसायन क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जिस बना हुआ है। तो आंवले में कौन सा अम्ल होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। सही है। आगे नाइट्रिक अम्ल, फिटकरी हो गया, सोरा हो गया, सब में क्या होता है? सोरा होता है फार्मूला। ठीक, तो फिटकरी बता रहे अभी, फिटकरी हो गया, सोरा, सब कौन अम्ल होते जी? नाइट्रिक अम्ल होते हैं। प्रोटीन में कौन सा होता है? एमिनो। तुम लोग जानते हो मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं? हमारे शरीर के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ती है। इसमें से 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारा शरीर बना देता है। 10 प्रकार को क्या होती है? हम बांफ लेते रहते हैं। ठीक, तो अमीनो अम्ल होता है, हाँ 20 अमीनो अम्ल से होता है, एक प्रोटीन का निर्माण होता है। बारे में पड़े हुए। ठीक, बोरिक अम्ल, शराब में बोरस में क्या पाया जाता है? बोरिक अम्ल। ठीक, हाँ, ज्यादा चाय पीने बहुत अधिक कितने होती हैं? ठीक, चाय में देखो, इधर बात समझो, चाय में टिन भी होता है, कैफीन भी होता है। वो करते क्या है? तो जो स्टूडेंट है, हमारे हिसाब से स्टूडेंट को चाय बहुत कम पीनी चाहिए। ठीक, तो चाय पीने से नुकसान क्या है? हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? बहुत पॉट के लिए क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। विस्तार से जानो। ठीक, डाल लो।